दे रहे हो ये सारी जिंदगी ये एहसान मैं ਤੁਹਾਡਾ चुका नहीं सकता। मैं गुण ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ गुण कर रहे हो ना, मैं गुण ਭੁਲਾਉਣ वाला बंदा नहींगा। ਤੁਹਾਡੇ नंगे पैरी चल के पारी भरूगा कदे काम होवे हरप्रीत ढिल्लों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ परख के देख लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ जिले के अंदर पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव के प्रचार का काम जोरों से चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि चौथे चरण में हनुमानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में अब चुनाव होने शेष है। बाकी सभी पंचायत समितियों में चुनाव हो चुके हैं। हनुमानगढ़ पंचायत समिति की बात करें तो जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव 5 दिसंबर को होने जा रहे हैं। जिला परिषद के चुनाव की अगर आप बात करें तो जोन नंबर 29 के चुनाव जो होने जा रहे हैं, इस चुनाव में हरप्रीत सिंह ढिल्लों जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य जमा रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार भी जोरों से चल रहा है। उन्होंने आज जंडाली गांव के अंदर आकर प्रचार प्रसार किया है और 2 स्थानों पर उनको किन्नुओं से भी जनता ने तोला है और जनता का अपार समर्थन देखकर वे भी खुश नज़र आ रहे थे। आपको जोन नंबर 29 के एरिए की अगर हम बात करते हैं तो हिरनावली, मानुका, पक्का भादवा, पक्का सारना, उत्तम सिंह वाड़ा व जंडावली, ये क्षेत्र हनुमानगढ़ के आते हैं और पीलीबंगा तहसील के अयाल की व बनवाड़ा, जहाँ चुनाव पहले ही हो चुके हैं, इन स्थानों पर भी इनको अपार समर्थन मिला बताते हैं। आज इन्होंने हिरनाली, मानुका, पक्का भादवा, पक्का सारना, उत्तम सिंह वाड़ा, जंडाली, इन सभी गाँवों के अंदर जोरदार प्रचार प्रसार करते हुए आखिर में जंडाली गांव में ये पहुंचे थे। आज इन्होंने जंडावाली में प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पार्टियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको भी सुनाते हैं कि इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। सभी दर्शकों को राम राम, सत श्री अकाल। मैं हरप्रीत सिंह ढिल्लों 29 नंबर जोन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। मैं जनता से अपील करता हूं कि आने वाली 5 दिसंबर को ट्रैक्टर के सामने वाला बटन दबाकर मुझे सफल बनाएं। आप किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है आपको? देखो जी, युवाओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं के जोश को देखते हुए हमने चुनाव लड़ा था और जो आशा हम लेकर उससे भी हमें डबल अब हम पूरे उत्साह के साथ अब जनता में जा रहे हैं। और जो मुद्दे हैं, मैंने पहले कई इंटरव्यूओं में भी मैंने कहा है कि भी जो युवाओं के जो रचनात्मक मुद्दे हैं उनको मैं जिला परिषद जीते मैं मेरी परिषद के अंदर रखा करूंगा। जैसे युवाओं के लिए खेल मैदानों की कमी है और जो स्किल डेवलपमेंट की कमी है, जो भी ऐसे कोई मुद्दे होंगे तो मैं उनको पूरी पुरजोर से अपने परिषद के अंदर रखूंगा और वो प्रस्ताव सरकार को भिजवाए जाएंगे। हरप्रीत जी, आप कांग्रेस से लंबे समय तक रहे हैं, जीतने के बाद कहीं कांग्रेस के पाले में तो नहीं चल जाएंगे? पाले में देखो जी, मैं ये कहता हूँ भी अब कांग्रेस पार्टी में मैं नहीं रहा। अब मैं जनता की टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूँ। अब जो मेरे समर्थक है जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया है, अब जहाँ वो जो डिसीजन लेंगे ना हरप्रीत सिंह, अब उन्हीं के डिसीजन पे चलेगा। बिल्कुल। आज आपका क्या क्या कार्यक्रम था? आज हिरनावाली गांव में डोर टू डोर संपर्क है। हम किसी भी छोर पे, किसी ढाणी के अंदर कोई भी बंदा बैठा, चाहे वो एक जना रहता है तो हम, चाहे वो 2 किलोमीटर जाना पे, हम 2 किलोमीटर भी जा रहे हैं। और आज जंडावाली में 2 जगह तोला जा रहा है। अब रात को कई मीटिंगें हैं और लोगों का पूरा भारी जन समर्थन मिल रहा है। और देखो, बात ये है भी जो एमएलए अपने हलके के कोरोना के टाइम में उनके घर की औरतें ये कह देती थी जी वो तो जयपुर चले गए और घर में दुबके हुए थे और कह रहे थे भी सोशल डिस्टेंसिंग रखो। अब लोगों को ये जफ्फियाँ डाल रहे हैं। अब ये बौखला गए हैं भी हरप्रीत सिंह निर्दलीय चुनाव जीत रहा है। अब दोनों ही, कभी तो डॉक्टर का बेटा आ रहा है, कभी चौधरी विनोद, ना तो अब इनको कोरोना का डर है, अब इनको सत्ता का डर लग रहा है भी हरप्रीत सिंह कभी आने वाली एमएलए की कुर्सी ना हमारी संभाल ले, भी जनता इसके पीछे हो गई है। देखो जी, जो हमने जनता के लिए काम किए थे, जो जनता के लिए हमने कोरोना के टाइम में हमने काम किया था ना, भी जो मुद्दे उठाए थे, चाहे वो नरमे की खरीद का मुद्दा था, चाहे उसकी काट का मुद्दा था, चाहे वो कंबाइनों को लाने का मुद्दा था, जो हमने वो बोया था ना उसको भूर लग गया और अब 5 तारीख को हम उसको काट लेंगे। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस आप भयभीत हो गई आपसे? मैं कह जी, कांग्रेस क्या, दोनों ही भयभीत होगी, बीजेपी भी भयभीत है। अब देखो, आप सर्वे करवाया निजी चैनलों ने अयालकी के अंदर, दोनों को मिला लो तो भी नहीं वो जीतेंगे, ना कांग्रेस के और बीजेपी के, दोनों को वोट मिला लो फिर भी वो नहीं जीतेंगे। हरप्रीत सिंह ढिल्लों।
हरप्रीत सिंह ढिल्लों जो कि निर्दलीय के रूप में जोन नंबर 29 से जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक कोरोना काल में घर से बाहर नहीं निकलते थे और अब वे गली गली कोने कोने में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। कोरोना के वक्त वे लोगों के दुख दर्द जानने के लिए फिर कहाँ चले गए थे। उसी प्रकार बीजेपी की भी बात उन्होंने कहते हुए कहा कि बीजेपी भी जितने भी बड़े लीडर हैं वे कोरोना काल में घरों से बाहर नहीं निकलते थे, कोरोना से डर रहे थे। अब लोगों के घरों में जा जाकर हाथ जोड़कर अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, परंतु उनका आरोप है कि कोरोना में फिर ये लोगों के पास क्यों नहीं है, लोगों के दुख दर्द क्यों नहीं संभाले। हरदीप सिंह ढिल्लों ने कहा कि कोरोना काल में मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों की सेवा करता रहा हूँ और लोगों का स्नेह ही मुझे अब खींच कर लाया। आम जनता की मांग पर ही मैं इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरा हूं और आगे भी मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीतकर लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं किसी भी पार्टी के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं जीतने के बाद किसी पार्टी के अंदर जाऊंगा। इस क्षेत्र की जनता जैसे मेरे को आदेश जैसी मैं उसी के अनुसार ही आगे चलूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हरप्रीत सिंह ढिल्लों जो कि जोन नंबर 29 से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, किस प्रकार जनता का सहयोग करते हुए, जनता का अपार समर्थन प्राप्त करते हुए अपनी जीत हासिल करने में सहायक सिद्ध होते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।